नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडीएस ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लासेस पर। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आज का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी जाएगा और आपके पर्सनल ग्रुप में भी जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए है। और बता दें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अगर ज्वाइन करना चाहता है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं और इस 10 दिनों में 10 लेक्चर हमारा हो चुका है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सिलेक्शन में आपके मदद करेंगे। तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे लेक्चर पुराने मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीएस क्लास में भी हमने ये कराया था और ये एमटीएस में भी आता है, पोस्टमैन में भी आता है और पोस्ट ऑफिस पोस्टल असिस्टेंट में भी आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं पिछले साल में कितने आया, 1-2 साल का हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। जो फुल फॉर्म का है या फिर इसको एब्रिविएशन कहते हैं, जो है डाक विभाग शॉर्ट फॉर्म दे देता है इसका, फुल फॉर्म आपको जो है टिक करना होता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछले 1-2 साल का ही क्वेश्चन पेपर है और इसमें बीएनपीएल भी आया है और क्या आया है, ये देखिए एमपीसी आया है। तो ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि 1-2 मार्क्स जो इसमें, ये जो आप देख सकते हैं 1-2 मार्क्स यहाँ से आता है, तो यहाँ ये जो 1-2 मार्क्स है आप ले ही ले, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन जो होता है 1-2 मार्क्स के लिए ही रुकता है। ठीक है, आपसे 1-2 मार्क्स जिसने ज़्यादा ला दिया होगा उसका हो जाएगा और आपका नहीं होगा, ऐसा इस तरह से होता है। तो ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं पीडीएफ काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे फुल फॉर्म है आपको जो याद करने हैं। हम आपको केवल कुछ बताएंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट याद करना होगा, रट्टा ही मार देना होगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉय है, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट चाहता है अगर आप पोस्टल असिस्टेंट बन रहे हैं, पोस्टमैन बन रहे हैं, इस तरह से आप बन रहे हैं कुछ, तो जो छोटी छोटी टर्म है वो भी आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट को तो पता ही होना चाहिए क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, 1-2 मार्क्स तो आपको दिख ही जाएगा। तो चलिए आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, कल का एग्ज़ाम कुछ लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, ये बहुत बुरी बात है। एग्ज़ाम सभी को देना है, ठीक है। कंपटीशन का पता तभी चलेगा कि कितना मार्क्स आपको आता है। हम आपके लिए रिज़ल्ट भी डाल देते हैं ना, ताकि कि कंपटीशन बना रहे आप लोगों के बीच। तो कल का जो है टेस्ट जिसने नहीं दिया जल्दी से दे दीजिए, हम जो टाइम लिमिट देते हैं उसके अंदर ही दीजिए, ठीक है, और तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। आज का ये जो हम आज का जो लेक्चर है वो सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, सभी लोग देंगे और बिल्कुल याद करके देंगे, ठीक है, अच्छे से देंगे और 100% मार्क्स आपके आने चाहिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि एपीओ है तो आर्मी पोस्ट ऑफिस हो गया, इसका फुल फॉर्म। एपीयू है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हो गया। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये आप याद कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है, जो 4 वर्ड्स वाले फुल फॉर्म होते हैं, यानी कि 4 शब्दों वाले होते हैं। जैसे कि ये देख लिए एपीयू, ये 4 शब्द का है, एएमपीसी ये 4 शब्द का है, एएसपीओ ये, तो ये जो 4 शब्दों वाले हैं जो थोड़ा टफ होता है उसको आपको अच्छे से रट्टा मारना है या याद कर लेना है, बिठा लेना है दिमाग में, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं सवाल हम देख रहे हैं कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे कि एएमपीसी जो आपने देखा कुछ देर पहले कि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। एएसपीओ का सबको पता है, असिस्टेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसी तरह से एएसआरओ में ये देखिए बीएनपीएल का पूछा था, तो बीएनपीएल यहाँ पे है। तो पीडीएफ में लगभग आपको सारे मिल जाएंगे जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं। सीबीपीओ सेंट्रली बेस्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये जो 4 शब्दों वाले हैं उसको तो आपको अच्छे से रट्टा मारना है, साथ ही साथ बाकियों को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट, सीबीओ मतलब सेंट्रल बैगिंग यूनिट, सीओ यानी सर्कल ऑफिस, सीएसडी मतलब सर्कल स्टम्प डिपो, सीआरसी देखिए कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये थोड़ा टफ है, जो टफ होगा सुनने में वो आपको याद करना होगा। हिंदी में भी इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट जितने भी हमारे, हिंदी वालों को भी इसी तरह से पूछा जाएगा, बस केवल हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन लिखेंगे कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, क्योंकि वरना हिंदी में बदलने के बाद जो है मीनिंग ही बदल जाएगा अगर वो दूसरे भाषा में ले जाए, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं आप, डीबीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, डीपीएस मतलब डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, सीटीएमओ मतलब कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। ईसीएस का फुल फॉर्म आप पूछ लिया जाता है, तो ईसीएस का देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है। ईएफटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ईएमओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इसी तरह से फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। ये देखिए थोड़ा टफ है, ईएसएमओ यानी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर, तो ये आपको याद करना है। ईवीडबलपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू पेबल पार्सल, तो पार्सल भी हो सकता है पोस्ट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में ये याद रखिएगा। एक
कई कई ऐसे शब्द है, ऐसे ऐसे टर्म है पोस्ट ऑफिस में जिसके दो मीनिंग होते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक एग्जांपल देते हैं, ये देखिए एफपीओ में दो है फुल फॉर्म इसका, फील्ड पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, तो ये याद रखिएगा आप। ईपीपी यानी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ठीक है। ये देखिए एफएसपीओ यानी फॉरेन सब पोस्ट ऑफिस, जीपीओ का सबको पता है, एचपीओ का भी सबको पता है, एचआरए मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस, आईएसपी यानी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में है, आईआरएम का देख सकते हैं इंस्पेक्टर रेलवे मेल, सर्विस जो है, सर्विस तो इसमें फुल फॉर्म में भी नहीं दिया, आईआरएम तक दिया है, तो आईआरएम यानी इंडियन रेलवे मेल तक आप भरेंगे, ठीक है। रेलवे सर्विस होता है आगे, पर इसको हमने ब्रैकेट में दे दिया है। ये देख सकते हैं IFSMO, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लग रहा है तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर। तो जो बड़े बड़े हैं उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। केंद्रीय बैंकिंग यूनिट KBU का हो गया, ठीक है। MSY का हो गया, महिला समृद्धि योजना। MO देख सकते हैं यहाँ पे मनी ऑर्डर है, MDG यानी मुख्य डाकघर, MMC मास मेलिंग सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। NPO देख सकते हैं, दो फुल फॉर्म है इसके, नोडल पोस्ट ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस। PRSS देखिए 4 शब्दों का है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, पेरोल सेविंग स्कीम। तो इसी तरह से आपको सारी चीज़ का फुल फॉर्म याद करना है। POD यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पिन का जो MTS में पूछा गया था पोस्टल इंडेक्स नंबर है ना, PLI, PSD यानी पोस्टल स्टोर डिपो, PTC मतलब पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। PSO का देख सकते हैं यहाँ पे दो फुल फॉर्म है, एक है पैकेट सॉर्टिंग ऑफिस, एक है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। PMG का तो सभी को पता है, PCO मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस। PPF का फुल फॉर्म पूछा गया है MTS में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। RMS का तो बार बार पूछा जाता है, बार बार MTS में पूछा जाता है। तो PA में क्या डिफरेंस है, PA में थोड़ा टफ आता है, थोड़ा टफ, ठीक है। यानी कि 4 शब्दों वाला 5 शब्दों वाला जो है फुल फॉर्म पूछेगा। RL मतलब रजिस्टर्ड लेटर, RLO का रिटर्न्ड लेटर ऑफिस, ठीक है। एक एक शब्द को आपको जो है देखना होता है। जैसे इसमें रिटर्न्ड ED लगा हुआ है, अगर ED आप लगा बिना लगाए इसको टिक मार देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RPLI सभी को पता है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। SL मतलब सरफेस एयर लिफ्ट, ठीक है। और SBCO देख सकते हैं, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बड़ा है। SPI यानी स्पीड पोस्ट आर्टिकल। SPO सबको पता है, SDI सबको पता होता है। SRO यानी सब रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिसर, ये दो में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें आपको टिक करना है। SSPO सभी को पता है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। SSRM सभी को पता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है। TMO का देख लीजिए, इसमें दो फुल फॉर्म है, एक है टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। देखिए यहाँ पे TSO दिया है यानी टाउन सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है। UPO यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जो है हमने इतने फुल फॉर्म आपके लिए बनाया, तो ये सारे आप रट्टा मार लीजिए और आगे के जो अगर एक्स्ट्रा जो छूट गए वो तो हम पढ़ते पढ़ते जान ही लेंगे, है ना। तो ये सारे फुल फॉर्म जो है देखिए, VPP यानी वैल्यू पेबल पार्सल भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, दो डेफिनेशन हो सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद कीजिए। आज का एग्जाम में आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, कंपटीशन होना चाहिए और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सबसे छोटा लेक्चर था आज का, ठीक है, सबसे छोटा लेक्चर था। जो सोमवार भी है, प्रेशर भी आप में ज़्यादा होगा तो थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन याद इन चीज़ों को ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।